प्रश्न है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो बहुउद्देशीय परियोजना वैसी परियोजना है जिससे अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। जैसे नदियों में जो बांध बनाया जाता है वो बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ तो है और साथ में क्या है, उससे हानियाँ भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ। ठीक है, तो इस प्रकार की योजनाएं बाढ़ जैसी भयानक खतरे को रोकने में सहायक है, यानी कि बाढ़ को रोकने में बहुत ही ये सहायक सिद्ध होता है बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि बंगाल का यानी कि पश्चिम बंगाल का जो है शोक की नदी किसे कहा जाता था? तो शोक की नदी कहा जाता था दामोदर नदी को। लेकिन दामोदर नदी में क्या है कि जगह जगह पर बांध बना दिए गए, जिसके कारण अब वो शोक की नदी नहीं कही जाती है, क्योंकि वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है जितना नुकसान जो है वो पहले पहुंचाते थे। ठीक है, तो इसलिए बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए बहुउद्देशीय परियोजना बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना से क्या है, जल विद्युत का उत्पादन होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा डीबीसी यानी कि दामोदर घाटी है ना परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना यानी डीबीसी से हम लोग को जो है बिजली मिलती है। ठीक है, तो जल विद्युत का उत्पादन वहाँ पर होता है। इसके बाद है दोस्तों, इन बांधों ने भूख और अकाल से लोगों को बचाया है। ठीक है, भूख और अकाल से बचाया है। जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे, अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवन दान दिया है। भूख और अकाल से कैसे मरते थे, है ना, भूख और अकाल से पहले मर जाते थे, लेकिन अब क्या है कि पानी की वर्षा अगर नहीं भी होती है तो सिंचाई की व्यवस्था इसी से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भूख और अकाल की समस्या कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बांध को जब बनाया जाता है तो बांध के दोनों तरफ से क्या है, नहरें निकाली जाती है और इससे क्या है, फसलें सिंचित होती है। ठीक है, तो भूख और अकाल से क्या है, नियंत्रण मिला है ना, नियंत्रण किया गया है। इसका जल घरेलू कामकाज तथा उद्योगों के लिए उपयोग में आती है। इसका जो जल है वो घरेलू कामकाज के लिए तो आता ही और उद्योगों के लिए बहुत ही उपयोग में आता है। ठीक है, इसके बाद है साधारणतया इन योजनाओं के समीप क्षेत्र में लोग अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, यानी कि पर्यटन के लिए भी ये बहुउद्देशीय परियोजना लाभदायक है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और पर्यटन करते हैं। ठीक है, यह योजना मछली पालन और नौकायन के लिए उपयोग में आती है। मछली पाला जाता है और नौकायन के लिए यानी कि यहाँ पर नाव चलाए जाते हैं और यहाँ पर नौकायन होता रहता है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाली हानियाँ, चलिए इससे क्या क्या हानियाँ हैं देखते हैं। यह कहा जाता है कि बांध बहुत सा आसपास का इलाका अपने जलाशयों और विभिन्न निर्माण कार्यों द्वारा घेर लेते हैं। ठीक है, ये तो सही है, उन्हें सदा के लिए बेकार बना देते हैं, ये होता है। ठीक है, जहाँ पर बांध बनाया जाता है तो उससे जो पीछे वाला इलाका है वो पानी में डूब जाता है और इलाका भी जिसका घर भी है वो भी डूब जाता है और साथ में वहाँ अगर जंगल है तो जितने जंगल हैं, वनस्पतियाँ हैं, जैव विविधताएँ हैं वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, और इसके कारण विरोध भी हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, नर्मदा नदी में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था। ठीक है, जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रह रहे होते हैं उन्हें भी बेघर होना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर बेघर होना पड़ता है जिसकी वहाँ पर घर होता है, जिसकी ज़मीन होती है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान और निवास स्थान को छोड़ना नहीं चाहता है ना, और यही लोग का जो है विरोध करना स्वाभाविक है। इसके बाद है दोस्तों, नदी पर बांध बनाने से नदी के जल का प्रवाह बाधित होता है। नदी पर बांध बनाने से क्या होता है, उसका जल प्रवाह बाधित होता है। ठीक है, बाढ़ से नदी की शाखाएं बढ़ जाती है। जब बाढ़ आती है तो नदी की शाखाएं बढ़ जाती है और जल में रहने वाले वनस्पति को हस्तांतरित करता है। ठीक है,
बाढ़ निर्मित मैदानों में बने जल भंडारों में वनस्पति डूब जाती है। वहाँ पर क्या होता है, जल भंडारों में वनस्पतियाँ डूब जाती है तथा मृदा विघटित हो जाती है ना। वहाँ पर मृदा को भी नुकसान पहुँचता है, वे विघटित हो जाते हैं। ठीक है। इन परियोजना के कारण लोगों का कहना है कि भूकंप आने से, ठीक है, भूकंप आने से विदेशी आक्रमण या किसी आतंकवादी की शरारत से कभी भी बांध टूटेगा। ठीक है, कभी भी बांध टूटेगा तो उसके नीचे रहने वाले बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दोस्तों हानियां हैं।